वेलकम बैक भारत सिंह लेक्चर्स। तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे रस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पहला महत्वपूर्ण रस है हास्य रस। ठीक है, तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे परिभाषा है, जब हास नामक स्थायी भाव अनुभव, ठीक है, और संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर हास रस होता है। ठीक है, और इसका यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं, आपको कोई सा एक एग्जाम्पल एग्जाम में जरूर से लिखना होता है। ठीक है, परिभाषा के साथ साथ उदाहरण जरूर लिखें। तो पहला उदाहरण यहाँ पे, यही दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली, पुन पुन मुन उकसही अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। इस तरह से आप गाना गा करके याद कर लें। ठीक है, और उदाहरण के लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है एग्जाम में, 1 नंबर मिलेगा परिभाषा का, 2 नंबर का ही तो प्रश्न होता है ये। ठीक है, या फिर आप दूसरा याद कर लें, हाथी जैसी देह है, गहने जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। ठीक है, तो ये भी हास रस का उदाहरण है। अगर आपको ये वाला सरल लग रहा है तो नीचे वाला याद कर लो। ठीक है, ये दोनों हास रस के उदाहरण हैं और परिभाषा दोनों की हास रस और करुण रस की एक जैसी है, सिर्फ एक शब्द का अंतर है। इसका स्थायी भाव है शोक, ठीक है, और इसका स्थायी भाव है हास। ठीक है, यहाँ पे लिखा देखो सेम है, जब यहाँ पे लिखा हास, यहाँ पे लिखा शोक, बाकी सब कुछ सेम। जब शोक नामक स्थायी भाव अनुभव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो वहां पर करुण रस होता है। और यहाँ पर क्या है, जब हास नामक स्थायी भाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता तो वहां पर हास्य रस होता है। ठीक है, यहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव है, यहाँ पे हास नामक स्थायी भाव। तो परिभाषा दोनों की एक जैसी, एक शब्द का अंतर है बस। ठीक है, एक याद कर लो, वहां की स्थायी भाव बदलो, बस चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके भी मैंने यहाँ पे 2-3 उदाहरण लिखे हैं आप, ये भी सरल सा उदाहरण है। मैया कब हो बढ़ेगी चोटी। जब कृष्ण जी बचपन में होते हैं ना, बाल लीलाएं कर रहे होते हैं, तो उनकी जो चोटी है ना वो रोज इस तरह से पकड़ पकड़ के देखते हैं, वो बड़ी नहीं हो रही है। ठीक है, तो अपनी माँ से रो करके कहते हैं मैया कब हो बढ़ेगी चोटी। ठीक है, तो वहां पर भी मतलब वो रोने लग रहे हैं, शोक का भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये मतलब करुण रस का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद भी मैंने यहाँ पे और 2 एग्जाम्पल दिए हैं। सबही विदा देत बन सिर धर, विद विपरीत गयो दुख भारी। ठीक है, तो राम जब वनवास जा रहे होते हैं तो ये विपत्ति का समय होता है, शोक का समय होता है और सभी लोगों ने विदा कर रहे होते हैं। ठीक है, वहां पर ये तुलसीदास ने लिखा हुआ है, ये मतलब करुण रस का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद एक और मैंने लिखा है, हे गोविंद हे केशव मेरी रक्षा करो। ये उस समय का है जब वो द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो वो कृष्ण को याद कर रही थी, वो शोक में डूबी हुई थी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, और सरल सा उदाहरण याद कर लो। इसका आपको अगर ऊपर वाला कठिन लग रहा है, पहली बात गा करके याद कर लो या दूसरा याद कर लो। इसका तीनों एग्जाम्पल वैसे सरल हैं, आपको ये छोटा लग रहा है तो इसे याद कर लो, इसी का है। ठीक है, करुण रस का। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें, अपने मित्रों के साथ ये वीडियो जरूर से शेयर करें। ठीक है, थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।